एक दिन रात के वक्त 21 साल की एक जवान लड़की अपने ही पिता के बिस्तर पर सो जाती है। जब उस लड़की का पिता घर पर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी उसके बिस्तर पर लेटी हुई है। वह उससे पूछता है, बेटी तुम्हें क्या हुआ? तो वह लड़की कहने लगती है, पिताजी मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, इसलिए आज की रात मैं आपके साथ ही सोऊंगी। बेटी की बात सुनकर के पिता कहता है, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, आराम से तुम सो जाओ। फिर वह खाना खाने के लिए किचन में चला जाता है। खाना खाने के बाद वह थोड़ी देर के बाद कुछ ड्रिंक कर लेता है। उसके बाद वह अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है। इस कहानी में आगे कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक पिता और बेटी आखिरकार ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की ये सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के सागर जिले की है। इस जिले के एक गांव में प्रेमलाल नाम का एक आदमी अपने 3 बच्चों के साथ रहता था, जिसमें बड़ी बेटी का उम्र 21 साल और छोटी बेटी का उम्र 15 साल और सबसे छोटे बेटे का उम्र 10 साल था। लंबी बीमारी के चलते प्रेमलाल की पत्नी का देहांत 2 वर्ष पहले हो चुका था। पत्नी के चले जाने के बाद घर का हालत एकदम ही खराब हो जाता है और उसको घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जो पैसा बचा कर रखता था वह सब पत्नी के इलाज में लग चुका था। आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो रही थी और वह काफ़ी कर्जदार भी हो चुका था। बच्चे भी अपनी माँ की याद में गुमसुम रहने लगे थे। उनको संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। औरत तो बच्चों के साथ साथ घर को भी अच्छी तरह से चला लेती हैं, मगर एक मर्द के लिए यह सब करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। घर की हालत देखकर प्रेमलाल पूरी तरह से टूट जाता है। अगर वह बाहर कमाने के लिए जाता तो फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई छूट जाती और यदि वह घर पर रहता तो फिर घर कैसे चला पाता। एक दिन उसे ख्याल आया कि उसे अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। प्रेमलाल ने सोचा कि अगर वह शादी कर लेता है तो घर भी आबाद हो जाएगा और वह भी बाहर कमाने के लिए जा सकेगा। फिर वह अपनी बेटी से कहता है कि बेटा मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी कर लूँ, इससे तुम लोगों की भी देखभाल अच्छे से हो जाएगी और मैं भी बाहर कमाने के लिए जा सकूँगा। तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद जो तुम लोग रह रहे हो वह बहुत अच्छे से नहीं रह सकते हो। तुम लोग की भी हालत सुधर जाएगी और तुम लोग का देख रेख करने के लिए कोई यहाँ पर आ जाएगा। पिता कहता है, अब मुझसे तुम लोगों की हालत देखी नहीं जाती। पिता की इस सब बातों को सुनकर बेटी एकदम से खामोश हो जाती है। उसकी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकल पाता। प्रेमलाल बेटी को समझाते हुए कहता है कि देखो बेटा, अगर मैं कमाने नहीं गया तो फिर घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और मैं तुम सबको पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगा। इतना समझाने के बावजूद भी वह लड़की खामोश रही। प्रेमलाल सोचता है कि उसकी बेटी अभी दुखी है, फिर किसी और दिन बात करेंगे। उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है और वह लड़की सोचने लगती है कि जब उसके पिता शादी कर लेंगे और जो सौतेली माँ आ जाएगी तो सौतेली माँ कभी भी अच्छी नहीं होती। उसने यह सुना भी था और अपनी आंखों से देखा भी था। वह यही सोच रही थी कि अभी उसके पिता बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अगर शादी के बाद वो भी बदल जाएंगे तो सौतेली माँ भी हमारे ऊपर बहुत ही अत्याचार करेगी और पापा भी उसी के साथ देंगे। उस दिन वह लड़की रात भर सो नहीं सकी और पूरी रात यही सब सोच रही थी। जब वो लड़की अगले दिन कॉलेज जाती है तो उसे रास्ते में उसकी एक सहेली मिल जाती है जो उसके साथ उसके कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करते थे। फिर वो लड़की अपनी सहेली को सारी बातें बताती है अपनी घर की, जो कि उसके पिता है अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं। उसकी सहेली कहती है कि यह तो बहुत गलत होने वाला है। तुम लोगों के साथ अगर तुम्हारे पापा ने शादी कर ली तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। सौतेली माँ के बारे में तुमने सुना ही होगा कि वह किसी तरह की अच्छी नहीं होती हैं। तुम्हारे पापा यह शादी तुम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो अपनी शारीरिक सुख के लिए ही यह शादी कर रहे हैं। उन्हें तो बस अपने लिए एक जीवन साथी चाहिए जो उनकी जिस्मानी इच्छा को पूरी कर सके।
तुम्हारे पापा को जिस्मानी इच्छा बहुत परेशान कर रही है, इसी वजह से वह शादी करना चाहते हैं। तुम कभी भी यह मत सोचना कि वह यह शादी तुम्हारे लिए कर रहे हैं। उन्हें तो बस अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए एक जिस्म चाहिए। वह लड़की अपनी सहेली की बातें सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि उसके पापा शादी करेंगे ही करेंगे, मुझे तो यही लग रहा है। वो लड़की अपनी सहेली की बातें सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है और वह सोचने लगती है कि उसके पापा शादी तो ज़रूर ही करेंगे। फिर उसकी सहेली कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम कर सको तो बताओ। तो वह लड़की कहती है ठीक है बोलो, मैं अपने भाई बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी सहेली कहने लगी कि तुम्हारे पापा को सिर्फ जिस्म चाहिए, अगर तुम अपने पापा के साथ संबंध बना सको तो फिर उन्हें शादी की ज़रूरत नहीं होगी और वह कभी भी शादी नहीं करेंगे। फिर वो लड़की इस बात को गहराई से सोचने लगती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि फिर चाहे उसे कुछ भी करना पड़े मगर वो अपने भाई बहन को कभी भी बर्बाद नहीं होने देगी। अब उस लड़की ने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर उसने अपने पापा की शादी नहीं होने देगी। कॉलेज से आते ही शाम हो गई, क्योंकि वह कॉलेज के बाद अपनी सहेली से काफ़ी देर तक बातें कर रही थी। फिर वो घर आकर खाना खाने लगती है और अपने भाई बहन को खाना खिलाकर उन्हें अपने अपने कमरे में सुला देती है। उसके बाद वह लड़की खाना खाकर अपने पापा के बिस्तर पर लेट जाती है। कुछ देर बाद उस लड़की के पिता आते हैं। जब वो देखता है कि उसकी बेटी उसके बिस्तर पर लेटी हुई है तो फिर वह उससे पूछता है बेटी तुम्हें क्या हुआ। तो वह लड़की कहने लगती है पापा जी, मेरा सिर बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है और मुझे डर भी लग रहा है, इसलिए आज की रात मैं आपके साथ ही सोना चाहती हूँ। बेटी की यह बात सुन करके उसके पापा कहते हैं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। थोड़ी देर बाद खाना खाने के लिए वह किचन की ओर चला जाता है। खाना खाने के बाद थोड़ा वो ड्रिंक कर लेता है, उसके बाद अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है। एक तरफ वो लड़की लेटी हुई थी, दूसरी तरफ उसके पिता, मगर उन दोनों के ऊपर अलग अलग कंबल थे। रात के 12 बज चुके थे मगर उस लड़की की आंखों में नींद बिल्कुल गायब था। उसके दिमाग में तो उसकी सहेली की बातें और सौतेली माँ की तस्वीरें घूम रही थी। जब लड़की ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है तो उसने देखा कि उसके पापा तो गहरी नींद में सो गए हैं। फिर वो लड़की डरने का नाटक करते हुए अपने पापा के कंबल में जाकर उनके करीब सो जाती है और थोड़ी देर बाद वह लड़की धीरे धीरे अपने पापा के और भी ज़्यादा करीब होने लगती है। नशे के कारण उसके जो पापा है मदहोश होने लगते हैं और जब तक उसे होश आया तब तक उसकी अंदर की जो जिस्मानी भूत है वो जाग जाता है और अपनी लड़की के साथ कई बार शारीरिक संबंध बना लेता है। दोस्तों, शारीरिक संबंध बनाने के बाद अब जैसे सुबह होता है तो सुबह दोनों बहुत ही खुश थे। उन्हें किसी की भी परवाह नहीं थी, कोई शर्म कोई पछतावा नहीं था। उसके बाद तो वह सिलसिला जारी हो जाता है। जब भी उनको मन करता है तब भी वो दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब तो वो लड़की भी इसकी आदी हो गई थी और उसका जब भी मन करता था तो अपनी इच्छा को पूरी कर देती। इसी तरह से दिन महीने बीतते चले गए और कई महीने बीत गए। पता ही नहीं चला कि एक दिन उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टी और चक्कर आने लगता है। फिर वो लड़की चेक करवाने के लिए पास के एक क्लिनिक पर जाती है। तब उसका रिपोर्ट आता है तो उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। डॉक्टर ने बताया कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। उस लड़की की गांव की एक औरत उसी ही क्लिनिक में साफ सफाई का काम करती थी। जब उस औरत को इस बात का पता चलता है तो वो औरत पूरे गांव में ढिढोरा पीट देती है कि प्रेमलाल की कुंवारी लड़की मां बनने वाली है। धीरे धीरे यह बात खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। प्रेमलाल का अपनी ही बेटी के साथ नाजायज रिश्ता है। एक दिन उसकी सहेली उसके घर जाकर कहती है कि पूरे गांव में पता चल चुका है कि तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो। अपनी सहेली की यह बात सुनकर लड़की बहुत ही परेशान हो जाती है और उसे कुछ ही समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वह सोच रही थी और परेशान हो रही थी। अब तो उसके पिता की बहुत ही बदनामी हो जाएगी और वो भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। एक दिन शाम के वक्त वह लड़की मार्केट से कुछ सामान लेकर आती है तो रास्ते में उसे मोहल्ले के कुछ लड़के छेड़ने लगते हैं और अश्लील बातें कर को उसको परेशान करने लगते हैं।
और उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। वो लड़की बहुत शर्मिंदा हो जाती है और सामान खरीद कर वो घर वापस आती है और घर आने के बाद वो लड़की रात का खाना बनाने लगती है। भाई बहन और अपने पिता को खाना खिलाकर अपने रूम में चली जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा था कि उसकी और इसके पिता की बहुत बदनामी हो रही है। अब वह सर उठाकर कभी भी नहीं जी पाएगी। यही सब सोचते हुए वह रात के करीब 1 बजे जगती है और कदम उठाती है और एक रस्सी लेकर जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में पहुंचकर वह अपने आप को फंदे से लटकाकर अपने आप की हत्या कर लेती है। उसी गांव का एक आदमी जंगल की ओर जा रहा था तो वह मंजर देखकर उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है पास जाकर तो उसके कदम सन रह जाते हैं, क्योंकि वो लड़की उसी के गांव की रहने वाली थी, प्रेमलाल की बेटी थी। फिर वो बाद में इस खबर को पूरे गांव में फैला देता है। यह खबर उस लड़की के पिता को भी बताई जाती है। उस लड़की के पिता और गांव के सभी लोग जंगल की ओर चले जाते हैं और उनमें से कोई पुलिस को भी खबर दे देता है। थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और उस लड़की को उतारकर उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है तब पता चलता है कि गांव के लोग बताते हैं कि वो लड़की 2 महीने से प्रेग्नेंट थी और वो भी उसके पिता के साथ ही संबंध था। पुलिस अब उसके पिता को गिरफ्तार करके बारीकी से पूछताछ करती है तो उसका पिता भी इस बात को कबूल कर लेता है। कबूल करने के बाद दोस्तों उसके पिता को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। मेरे दोस्तों, यह रही कहानी। एक लड़की मजबूरी में आकर, अपनी सहेली की बातों में आकर अपने पिता के साथ नाजायज़ संबंध बनाने लगती है, वो भी अपने भाई और अपने बहन की भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए। लेकिन उसके दिमाग में यह नहीं गया कि यह बहुत ही गलत है। माँ बेटे पवित्र रिश्ता होता है। बाप का बेटी के साथ, माँ का बेटी के साथ बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। इसको बचा कर चलना चाहिए। लेकिन दोस्तों वो लड़की नहीं मानती है और अपने पिता के साथ ऐसे संबंध में आती है और इस कदर उसकी पूरी ज़िंदगी चौपट हो जाती है। मेरे दोस्तों, इस सच्ची कहानी में उस बेटी का गलती था या बाप का गलती था या फिर उस लड़की की सहेली का गलती था? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। साथियों, ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप सतर्क और जागरूक हो सके, किसी भी परिवार में ऐसी घटना न घट सके। इसलिए दोस्तों, अगर इस कहानी को पूरा देखे हैं तो अपने दिमाग में रखे रहिए कि रिश्ता बहुत ही मजबूत होता है बाप और बेटी का। तो इन रिश्तों को बचा के चलना चाहिए और विशेषकर कोई भी भाई हो, बहन हो, बाप बेटी अकेले में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा शारीरिक टच करके बातचीत बैठना नहीं चाहिए। इससे भी बहुत लोगों के मन कंट्रोल नहीं होता है और फिर वह शैतानी जिस्म जग जाता है और फिर वो लोग नहीं देखते हैं और रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं। आज की सच्ची घटना कहानी जिस तरह से मैं आपको सुनाया हूँ, इस तरह की कहानी सच्ची घटना बहुत तेज़ी से समाज में घट रहा है। इसलिए दोस्तों, जागरूक करने के लिए सच्ची कहानी आपको सुनाया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।